महामाई, जय माँ बगलामुखी। आप सभी के ऊपर माँ बगलामुखी की कृपा बनी रहे, आपकी साधना में, भक्ति में और गहराई आए। यही मेरी कोशिश रहती है कि माँ पीताम्बरा की जो कृपा है और उसकी जो जिज्ञासा है आप लोगों की उनके बारे में जानने की, वही जो है अगर मैं थोड़ी बहुत भी शांत कर पाऊँ, इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, वैसे ही आप सब जो है माँ बगलामुखी की शक्ति के पास, उनकी कृपा के और ज्यादा पास आते जा रहे हैं। साथियों, मुझे आपसे बस इतना कहना है कि नवरात्रे आ रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम 9 दिन सिर्फ माँ के नाम की ही चर्चा करेंगे, उनकी महिमा को ही समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि माँ दुर्गा आखिर इस बार किस वाहन के ऊपर सवार होकर आ रही हैं, उनका वाहन हमारे लिए क्या संकेत लेकर के आ रहा है। मेरा मानना है कि माँ बगलामुखी के साधकों को माँ के हर रूप की महिमा का पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे सनातन धर्म में हर प्रतीक, रंग, वस्तु और अनुष्ठान का गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। संकेत वो माध्यम है जो हमें सामान्य से परम की ओर लेकर के जाते हैं। जैसे हम माँ बगलामुखी के साधक हैं और हमें पता है कि माँ बगलामुखी के लिए पीला रंग उपयोग होता है। पीला रंग क्या है? समृद्धि, ज्ञान और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। माँ बगलामुखी का एक मंत्र है और उन्हें हरिद्रा यानी कि हल्दी की माला जो है वो अर्पित की जाती है। उनका जो वाहन है वो हंस है, जो कि सेल्फ अवेयरनेस का संकेत देता है आपको यहाँ पे। तो साथियों, सनातन धर्म में कुछ ऐसा नहीं है जिसका मतलब ना हो, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी बात हवा में नहीं बोली जाती है। हर चीज का, हर संकेत का मतलब, हर कोई, अगर कोई रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई और चीज कर रहे हैं, हर एक का एक मतलब है, आध्यात्मिक मतलब होता है ना। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके अपने अपने वाहन हैं। माँ बगलामुखी का भी वाहन है, इसी तरह माँ दुर्गा का भी अपना वाहन है। और नवरात्रों के दौरान जो है माँ के वाहन की हर जगह चर्चा भी होती है। अब आप पूछेंगे कि देवी का वाहन तो सिंह है ना। आपने देखा ही होगा कि भाई हम बोलते हैं ना माँ शेरों वाली माता की, माँ तो शेर पे सवार होकर के आती हैं। तो फिर इस बात पे इतनी चर्चा क्यों करनी? हमें तो पता है कि माँ की जो सवारी है वो सिंह पे आती हैं। ये सही है कि माँ का जो वाहन है वो सिंह है, लेकिन वो तब जब माँ युद्ध के लिए जो है प्रस्थान करती हैं। इसी तरीके से माँ को कौन सा वाहन जो है वो क्या संकेत लेकर के आ रहा है, इन सब बातों का वर्णन देवी भागवत पुराण में पहले से ही किया गया है। तो आइए देवी भागवत पुराण में माँ भगवती के आगमन को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, आज वो जानते हैं। माँ का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, 2025 में आगे के लिए क्या जो है वो संकेत हमें मिलने वाला है इस वाहन से, आज वो समझते हैं। माँ भगवती, माँ जगदम्बा किस वाहन की सवारी करेंगी, यह दिनों के आधार पर तय होता है। क्या आपको ये बात मालूम थी? मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोगों के पास ये जानकारी नहीं होगी और कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। लेकिन जिनके पास भी ये जानकारी नहीं है, उनके लिए बता देती हूँ कि सोमवार या रविवार को जो है घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का जो वाहन होता है वो घोड़ा होता है। और वहीं पे गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र अगर शुरू होते हैं तो देवी जो है डोली में बैठ करके आती हैं। और बुधवार से नवरात्र अगर शुरू होता है तो माँ दुर्गा जो है वो नाव के ऊपर सवार होकर के आती हैं। इसी तरह से हर वाहन का अलग अलग मतलब भी होता है और इन अलग अलग वाहनों से साल भर होने वाली घटनाओं का अनुमान भी लगाया जाता है। इनमें से कुछ वाहन शुभ फल देने वाले होते हैं और कुछ अशुभ फल देने का संकेत भी लाते हैं। मैं अपने आप से जो है ये सब नहीं कह रही हूँ आप लोगों को, ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा है और एस्ट्रोलॉजर्स भी यही मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार माँ भगवती, माँ जगदम्बा किस वाहन के ऊपर सवार होकर के आ रही हैं। तो इस बार आप सभी साधकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, खुशखबरी इसलिए कि इस बार माँ दुर्गा देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी के ऊपर सवार होकर के आ रही हैं, जो कि अत्यंत ही शुभ संकेत है। इस बार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है और इसके बाद हस्त नक्षत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। मंगल तुला राशि में रहेंगे, सूर्य कन्या राशि में और सिंह राशि में केतु।
शनि मीन में रहेंगे और राहु जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। इन योगों के साथ में माँ का वाहन अति शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। साधकों, माँ भगवती का हाथी के ऊपर आना बहुत ही शुभ है। देश मजबूती की तरफ बढ़ेगा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आपको कह रहे होंगे कि भाई अब कुछ महीने बचे हैं और आगे बहुत कुछ खराब होने वाला है, तो ये बातें भी जो हैं सही नहीं है। देश के अंदर सुख समृद्धि की तरफ ही बढ़ेगा। परेशानियां देखिए, मैं कहती हूँ समय अच्छा हो बुरा हो, कहीं ना कहीं देश के बारे में अगर हम बात करें, देश छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, उसमें प्लस माइनस हमेशा चलते रहते हैं। तो चैलेंजेस होंगे, लेकिन चैलेंजेस को पार करके भी देश की अगर मैं बात करूं तो वो प्रगति की तरफ ही बढ़ेगा। लेकिन ये भी सही है कि भाई देखिए, जो देश के मुश्किल हालात हमारे आजकल हम गुजर रहे हैं, उसमें स्थिति को जो है देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये स्थिति भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। आगे के लिए मैं सब बोल सकती हूँ कि ऑल इज वेल, यानी कि समय के साथ आगे जो है अच्छा ही होने वाला है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब आपका सवाल होगा कि माँ भगवती जिस वहां से आ रही हैं, क्या उसी से प्रस्थान भी करेंगी, यानी कि हाथी से आएंगी और हाथी से ही प्रस्थान करेंगी? तो ऐसा नहीं है। माँ भगवती हाथी पर आई जरूर हैं, लेकिन मनुष्यों की सवारी यानी कि मनुष्यों के वाहन से प्रस्थान करेंगी। इसका मतलब है जैसी आई थी वैसे जाएंगी, सुख शांति समृद्धि पीछे छोड़ करके जाएंगी। इस बार विजयदशमी के दिन यानी गुरुवार को माँ दुर्गा प्रस्थान करेंगी, इसलिए मनुष्य पर सवार होकर के जाएंगी। यहीं अगर माँ भगवती रविवार और सोमवार को प्रस्थान करती तो वो भैंसे की सवारी से जाती, और अगर ऐसा होता तो ये रोग और शोक को बढ़ाने वाला होता है। मंगलवार और शनिवार को मुर्गे की सवारी पर जाने का मतलब होता है, जो कि कष्ट देने वाला होता है। बुधवार और शुक्रवार को हाथी की सवारी का मतलब होता है, यानी कि बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी की जो है प्रॉब्लम, मतलब पानी की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। और गुरुवार को प्रस्थान का मतलब होता है मनुष्य की सवारी, जिससे कि सुख और शांति जो है वो बढ़ने का संकेत मिलता है। तो नेगेटिव होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माँ मनुष्य के वाहन पर जा रही हैं और माँ दुर्गा का जो ये वाहन है अपने साथ अत्यंत शुभ संकेत लेकर के भी आ रहा है, और वो अपनी कृपा अपना आशीर्वाद हम सब के लिए भी लेकर के आ रहा है। इन संकेतों को माँ की कृपा ही समझिए आप लोग, और पूरी ताकत के साथ में, पूरी समझ के साथ में माँ दुर्गा की साधना में जुट जाइए, क्योंकि माँ शक्ति की कृपा देवताओं को भी चाहिए होती है, और हम तो फिर भी मनुष्य हैं, है ना जाने कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। इसीलिए विधि विधान के साथ में नवरात्रि की साधना आपने आरंभ करनी है। माँ भगवती हर रूप में जो है वो आकर के आशीर्वाद ही देंगी, क्योंकि माँ किसी भी रूप में आ जाए है तो माँ ही वो आशीर्वाद देंगी। बाकी आपके जो भी प्रश्न हो, है ना, मान लीजिए कोई और सवाल आ रहा है उनकी सवारी से रिलेटेड, तो आप मुझे कभी भी किसी भी समय नीचे वीडियो में आइए, कमेंट सेक्शन में लिख करके आप अपने सवालों को हमें भेज दीजिए। मैं माँ बिताम्बरा माँ माई की प्रेरणा से आपका जो है सब प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हूँ। माँ बगलामुखी के साधक हैं आप, इसीलिए इन नवरात्रों में किसी भी नारी शक्ति का अपमान आप लोगों को नहीं करना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि तभी जो है मेरी माँ भगवती, माँ पिताम्बरा, माँ बगलामुखी की ऊर्जा आपसे कनेक्ट करेगी। आपकी कोई भी राय हो, है ना, इस बारे में भी कोई भी हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाकई कोई इंसान एक नारी शक्ति का या नारी का अपमान करता है और फिर वो माँ की पूजा पाठ करके दिखाएगा अगर आपको, तो आपको लगता है कि माँ उससे प्रसन्न होंगी? आपका इस बारे में क्या विचार है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। बाकी ऑफ कोर्स हमेशा की तरह मेरी माँ बगलामुखी से, मेरी महामाई से यही प्रार्थना है कि उनका जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, सबके ऊपर बना रहे। आप सब लोग जो है साधना में और ज़्यादा लीन होते चले जाओ, आपकी साधना दिन ब दिन और गहरी होती चली जाए। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।